राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक राजा के पुत्र की। एक राजा होते हैं जिसकी कोई पुत्र नहीं होती और वह पुत्र की आशा लगाए बैठा होता है, और लेकिन उसके घर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। फिर उससे कुछ लोग, कुछ सखे संबंधी जो हैं, उनको उस राजा को तांत्रिक के पास जाने के लिए कहते हैं। वह राजा किसी तांत्रिक के पास जाता है तो तांत्रिक उसे कहता है कि एक बालक की बलि दो तो आपके घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा पूरे शहर में, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देता है कि मुझे कि जो भी कोई परिवार मुझे पुत्र देगा बलि के लिए, उसको मैं बहुत सारा धन दूंगा। जब वह उसके राज्य में यह ढिंढोरा पिट जाता है तो एक परिवार होता है जो निर्धन होता है और उसके कई सारे बच्चे होते हैं। एक बच्चा उनमें से हर समय भगवान की भक्ति में लगा रहता है। वह बच्चा हर समय भगवान की भक्ति में लगा रहता है, कामकाज कोई करता नहीं है, पैसा वह कमाता नहीं है। इसलिए परिवार के लोग उससे थोड़ा दुखी होते हैं और वह कहते हैं कि अगर हम इस बालक को हम राजा को दे देते हैं तो राजा हमें बहुत सा धन देगा। चलो जी, वो परिवार इसका निर्णय कर लेता है कि यह बालक हम राजा को सौंप देते हैं। वह परिवार का एक सदस्य जो होता है राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि हम अपना बालक आपको देने के लिए तैयार हैं। जब वह बालक राजा के पास लाया जाता है और उसकी बलि देने की तैयारी हो रही होती है तो राजा जी उससे पूछते हैं, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? वह बालक कहता है, राजा जी मुझे कुछ रेत मंगा दो। राजा उसको रेत मंगाकर दे देता है। वह बालक उस रेत से 4 ढेरी बना लेता है और 4 ढेरी बनाने के बाद पहली ढेरी वह तोड़ देता है, दूसरी भी तोड़ देता है, तीसरी ढेरी भी तोड़ देता है, चौथी वह एक ढेरी बचा लेता है। ये सब देख रहे होते हैं और तांत्रिक भी यह देख रहा होता है। तांत्रिक घबरा जाता है कि बालक क्या कर रहा है। तो राजा जी उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो बालक? वह बालक कहता है कि मैंने 4 ढेरी इसलिए बनाई। पहली ढेरी थी मेरी माता पिता की। एक बालक की रक्षा करना, उसकी देख रेख करना माता पिता का फर्ज होता है, जो उन्होंने नहीं किया, इसलिए वह ढेरी मैंने तोड़ दी। जो दूसरी ढेरी बनाई थी मैंने और सगे संबंधियों के लिए बनाई थी, वह सगे संबंधी जिनको मेरे माता पिता को समझाना चाहिए था कि आप बालक की बलि के लिए बालक को ना दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सगे संबंधियों की ढेरी भी मैंने तोड़ दी है। तीसरी ढेरी राजा जी मैंने आपके लिए बनाई थी कि अपनी प्रजा की रक्षा करना एक राजा का जो हक होता है, राजा का फर्ज होता है। अपने राज्य में किसी भी इंसान को कोई कष्ट ना हो, अपनी प्रजा की रक्षा करना राजा का हक होता है। और आपने भी इसे नहीं किया और आप अपने राज्य में मेरी बलि देना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपके नाम की जो ढेरी बनाई थी वह भी मैंने तोड़ दी है। और चौथी ढेरी बनाई है मैंने उस परम पिता परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, क्योंकि अब मुझे सिर्फ ईश्वर पर ही भरोसा है, जो मेरे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। राजा सोचता है यह बालक इतना परमात्मा पर विश्वास करता है, इतना यह बालक छोटी सी आयु में इतना इसका विश्वास है, इतना भरोसा है परमात्मा पर, और यह इतना जप तप करता है, क्यों ना मैं इसी को अपना पुत्र बना लूं। ऐसा सोचते हुए राजा क्या करता है, इस चीज़ की घोषणा कर देता है राज्य में कि यह बालक जो है मेरा पुत्र है, और इसके लिए वह राज्य की घोषणा कर देता है कि ये मैं सारा राज्य अपने बेटे के नाम करता हूँ। ये इतना सब होने के बाद जब ये सब वह अनाउंसमेंट कर देता है तो उस बालक को तो देखो सब कुछ मिल गया, क्योंकि उसे परमात्मा पर भरोसा था। इसलिए कहते हैं ना, जिसको परमात्मा पर विश्वास है, जिसको परमात्मा पर भरोसा है, उसका तो कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखो, उस पर भरोसा करो। उसके भरोसे के बिना, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इंसान तो कोई किसी का क्या दुश्मनी करेगा। माता पिता ने साथ छोड़ दिया, सगे संबंधियों ने साथ छोड़ दिया, और राजा ने भी साथ छोड़ दिया था, लेकिन उसका भरोसा ईश्वर पर था। जब ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, और जो करता है बढ़िया करता है, हमारे लिए करता है, हमारे अच्छे के लिए करता है। क्या उस लड़के को मालूम था
कि अगर माता पिता त्यागेंगे तो वह राज्य एक राज्य का मालिक बन जाएगा और राजा बन जाएगा। नहीं, उसको कुछ नहीं पता था। इसलिए आप अपने परमात्मा पर भरोसा रखो और अपना कर्म करते रहो। जब आप अपना कर्म करते रहेंगे, परमात्मा आपका साथ जरूर देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।